एवरीवन, हमने पहले 7.1 में देखा था डिस्टेंस फार्मूला, कैसे हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन फार्मूला। 7.2 में सेक्शन फार्मूला यूज़ होने वाला है। यहाँ पर आपकी कोई भी लाइन जैसे बनी है, मान लो ये कोई लाइन है और यहाँ पर आपका कोई पॉइंट ए है और यहाँ आपका कोई पॉइंट बी है। तो अगर यहाँ पर आपकी कोई एक और पॉइंट हो जाता है तो उस पॉइंट पर क्या हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स एंड वाई के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, और ये जो आपका डिवाइड किया हुआ है किस हिसाब से कितना कितना इस तरफ कितना रह गया और कितना रह गया, ये सब इसका रेशो निकालना। इस तरह के क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। कभी आपसे पॉइंट पूछ लिए जाएंगे, कभी पॉइंट देकर आपको ये रेशो पूछ लिया जाएगा जिसमें ये डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। अब आइए आप पेज नंबर, ये है आपका 167। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, मतलब ये यहाँ पर हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को किस में डिवाइड करते हैं, 2:3 में। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास समझ लो हमारे पास एक लाइन है और उस लाइन को हम ए और बी कर देते हैं। ए पर है -1 and 7 और बी पर है 4 और -3, और हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर इधर 3, 2:3 में इस पूरी लाइन को जो डिवाइड कर दिया, हमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब यहाँ जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट होंगे इस पॉइंट पर, ये हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके लिए, सेक्शन फार्मूला है x = m1 x2 + m2 x1। नीचे देखो m1 m2 m1 m2, यहाँ x निकाल रहे हैं तो x2 x1, और यहाँ y निकालेंगे तो यहाँ पर y2 y1 हो जाएगा। बाकी m1 m2 m1 m2 ये सेम है दोनों में, दोनों फॉर्मूले में, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हमें पता है, हमने पॉइंट्स ले लिए हैं पहले वाले के, हमारे पास हैं x1 हमारा कितना हो गया, यहाँ से निकाल लिया हमने -1, और y1 हमारा कितना हो गया इस वाले पॉइंट से, x1 y1 x2 y2। ऐसे हमने डिस्टेंस फार्मूले में लिया था, सेम चीज़ वही है। यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 निकाल लिया। अब हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और हमारे m1 m2 है, ये जो रेशो हमारी दी होती है वो हमारा होता है m1 m2। तो हमारा m1 हो गया 2 और m2 हो गया हमारा 3। ये हमारे m1 m2 हो गए, ये हमारे x1 x2, ये हमारे y1 y2। ये सब फॉर्मूले में पुट कर देना है और कैलकुलेशन कर लेनी है। वैल्यूज़ रख दी हैं सारी, साइन का ध्यान रखें। 4 2 जा 8, 3 1 जा 3/5 प्लस कर दिया। फिर यहाँ पर इसको काट कर हमारा एक कोऑर्डिनेट निकल गया, मतलब यहाँ x एक निकल कर आ गया है, x की वैल्यू निकल कर आ गई। ऐसे हम y में देखिए फॉर्मूला रखेंगे और इसको फिर हम वैसे ही सॉल्व करने के बाद यहाँ हमारी वैल्यू निकल कर आ गई है 5 3 15। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं, वो जो पॉइंट है जहाँ पर वो लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, वो हमारे हो गए 1 and 3। तो ये हमारे जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स निकल कर आए हैं इस पॉइंट के, पॉइंट P मान लो या कुछ भी, तो वो हमारे निकल कर आए हैं, P मान लेती हूँ, 1 and 3। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। हमें वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन को, जो दो पॉइंट से मिलकर जो एक लाइन बनी है ना, वो दो पॉइंट्स इस लाइन को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। अब ध्यान से यहाँ देखो, क्वेश्चन समझो। पहले क्वेश्चन में है कि एक लाइन है हमारी जो किससे ज्वाइन हो रखी है, यहाँ पर ए के पॉइंट्स और बी के पॉइंट्स। ये तो दो पॉइंट्स दिए थे, ये और ये दोनों गिवन है। तो एक लाइन है जिसमें पहला और लास्ट पॉइंट हमें दिया है। अब ये कह रहे हैं कि इसको ट्री सेक्शन में डिवाइड किया है, जिन पॉइंट ने, एक पॉइंट ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ये रहा एक पॉइंट सी, और एक और पॉइंट यहाँ लेंगे डी, तभी तो 3 सेक्शन बनेंगे। अब देखिए 1 सेक्शन हो गया, 2 और ये 3। 3 सेक्शन में जो डिवाइड कर रखा है इस लाइन को जिन पॉइंट्स ने, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने। मतलब सी मान लो यहाँ पर और यहाँ पर डी मान लो, और इनके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 y1 और यहाँ x2 y2।
अब यहाँ हमारा मान लिया है मैंने, लेट कर लिया है कि सी और डी हमारे वो पॉइंट्स हैं, हमें जो फाइंड आउट करने हैं सी और डी, सी लेट सी एंड डी बी द पॉइंट्स। ठीक, अब हमारे इनके हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं सी के और डी के। अब यहाँ हमारे पास ए और बी के दिए हुए हैं, ए और बी से हमने क्या निकाल लिया है, x1 y1 x2 y2। यहाँ जब हमारी लाइन, हम फिलहाल बात करेंगे कौन से पॉइंट की, सी की। अगर हम देखें तो सी ने हमारी लाइन को किस हिसाब से बांटा है, यहाँ पर एक पार्ट छोड़ा है और इधर जो बचा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बचे हैं हमारे, 2 पार्ट बचे हैं। पूरी लाइन का एक पार्ट इधर, एक हिस्सा इधर और पूरी लाइन के 2 हिस्से उधर, तो 1:2 में डिवाइड किया है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा था ट्री सेक्शन 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, तो उसको हमने 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड किया था। तो ये एक सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन और ये तीसरा सेक्शन। अगर मैं इतना मानकर चलूँ तो एक सेक्शन यहाँ, 2 वहाँ। ठीक है, तो मेरा किस रेशो में डिवाइड किया है, पहले सेक्शन ने जो सी पॉइंट है उसने 1:2 में डिवाइड किया है। यहाँ से मेरा m1 m2 निकल आएगा, m1 मेरा 1 और m2 मेरा 2। ये रेशो ही तो m1 m2 होती है जो हमारी लाइन को डिवाइड करता है कोई पॉइंट। तो जो जिस पोर्शन में इधर बचा है और जिस पोर्शन में इधर बचा है वो हमारा रेशो कहलाएगा। यहाँ 1 पोर्शन बचा है, वहाँ 2 पोर्शन बचा है, तो 1:2 हो गया है। अब पॉइंट डी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी। अब ये जो है पॉइंट डी, अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ए बी को कैसे डिवाइड कर रहा है, 2 पोर्शन इधर छोड़ रहा है, एक उधर। अब के बाद 2:1, तो 2:1 में डिवाइड कर दिया इसने। ये चीज़ें अंडरस्टूड है, हमें खुद से याद रखनी पड़ेंगी क्वेश्चन पढ़कर। तो यहाँ पर m2, दूसरे कंडीशन में m1 2 हो गया और m2 1 हो गया। अब पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे सी पॉइंट निकालने के लिए। तो हमारा x1 y1 x2 y2 तो यहाँ से आ जाएगा और m1 m2 यहाँ से आ जाएगा। हम फॉर्मूले में सीधा सीधा पुट कर देंगे। x1 = हमारा हो गया यहाँ पर m1 कितना है, 1 प्लस m2 2 है। यहाँ x2 हमारा कितना है, -2, और यहाँ x1 कितना है हमारा 4। सारी वैल्यूज़ हम, x1 हमारा 4 है और x2 हमारा -2 है। x1 x2 m1 m1 प्लस m2। ऐसे हमने y यहाँ सॉल्व करके 2 निकल कर आया हमारा। ऐसे हम करेंगे y1 निकालने के लिए। m1 m2 हमारा क्या है, m1 m2 नीचे और नीचे y2 y1। फॉर्मूले में सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। तो c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2 और -5। c के कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल कर आ गए 2 और -5/3। अब यहाँ निकालना है मुझे d के कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे किसके निकालने हैं, d के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यहाँ पर x2 y2 है, तो x2 y2 निकालने के लिए भी हमें सेम यही चीज़ करनी पड़ेगी। हमारा ये हमारा जो फॉर्मूले में जैसे चलता है वैसे चलेगा। इस बार m1 m2 हमारा 2:1 है, तो m1 m2 हमारा चेंज हो जाएगा, बाकी हमारा सेम ही रहेगा। देखो -2 था, 4 था, क्योंकि x1 y1 और x2 y2 तो यहीं से आ रहा है ना, सेम वही पॉइंट्स हैं, ये भी तो सेम ही है। अब यहाँ पर रखकर हमने कैलकुलेट कर दिया और हमारा डी पॉइंट निकल कर आ गए हैं। ये दोनों, ये सी के कोऑर्डिनेट्स और ये डी के कोऑर्डिनेट्स।